मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी है और कुछ ही देर के बाद में जनता को संबोधित भी वो करेंगे। ऐसे में उनके द्वारा बिहार के चुनावों से पहले क्या कुछ कहा जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रैली को कुछ ही देर के बाद में संबोधित करेंगे। उनकी मौजूदगी फिलहाल मोतिहारी में देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि मोतिहारी से 4 अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वो तस्वीरें लाइव फिलहाल हम आपको मोतिहारी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात है। 4 अमृत भारत ट्रेन मोतिहारी में आज सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ऐसे में रोड शो यहाँ पर चल रहा है और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए। तो 4 जिन ट्रेनों की सौगात पीएम आज बिहार के वासियों को देने वाले हैं, उससे जो यात्रा है वो और भी ज्यादा सुगम होगी और कम समय में यात्री ज्यादा सुविधाओं का जो लुत्फ है वो उठा सकेंगे और कम समय में अपनी यात्रा भी कर सकेंगे। बिहार में कुछ ही महीनों के अंदर में चुनाव होने वाले हैं। आप ये कहिए कि बिहार के चुनावों की, विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उससे पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास कहा जा रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार बनाने के लिए, बीजेपी की सरकार एक बार फिर से लाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो पीएम के द्वारा और पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। अगर देखा जाए राजनीतिक मायनों से तो ये दौरा सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास की सौगात दे रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमृत भारत को आज झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। चुनावी बिगुल फूंकते हुए तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। मंच पर सभी लोग मौजूद हैं। रैली का बड़ा आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहले ही पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी रहने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए वो नजर आने वाले हैं। एक बार फिर से लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूरे परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए वो जरूर देखे जाएंगे। क्या कुछ उनके द्वारा कहा जाता है देखना महत्वपूर्ण। यहाँ पर देखिए ट्रेन है, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक ये ट्रेन जाएगी और अभी ट्रेन पूरी तरह से यहाँ पर सज धज कर लगी हुई है राजेंद्र नगर स्टेशन पर। ये जो ट्रेन है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चूंकि ये जो पूरी ट्रेन है लगभग 22 बोगी है इस ट्रेन में और नॉन एसी ये पूरी ट्रेन है। आम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इस ट्रेन को माना जा रहा है। इसमें आप देखिए ये तमाम जो बोगियां हैं उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं अंदर चल के। जनरल बोगी और स्लीपर बोगी, 2 तरह की क्राइटेरिया जो है वो इसमें है। जो ये स्लीपर बोगी है उसमें आप देखिए इस तरह से जो स्लीपर्स जो है वो लगे हुए हैं और इसके अलावा जनरल बोगियां इसमें रखी गई है। नॉन एसी ट्रेन है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में दी गई है लोगों को, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, सीसीटीवी कैमरे तमाम बोगियों में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट से सुरक्षा के लिए तमाम जो मेजर्स हैं वो इस ट्रेन में रखा गया है, वो इस ट्रेन में लगाया गया है, यानी कि काफ़ी सुरक्षित ये ट्रेन माना जाता है। आप देखिए ये एक जनरल बोगी के अंदर हम आ गए हैं। ये जनरल बोगी है और इसमें देखिए जो पहले ट्रेनें हुआ करती थी उससे साफ अलग है। जो खूबसूरती है वो बोगी के अंदर रखी गई है। जो सीट है आप देखिए किस तरह से 2 कलर में सीट जो है वो ऑरेंज कलर और ग्रे कलर की ये सीट है जो कि यहाँ पर बोगी के अंदर दी गई है और काफ़ी कंफर्टेबल है। जनरली जनरल बोगी में जब पहले आते थे हम लोग तो याद होगा ये जो सीट होता था वो लोहे का होता था, लेकिन इस पे देखिए आप किस तरह से गद्दे लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बैठने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा एक बहुत बड़ा मैटर करता है और आप देखिए सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो फिर ये सीसीटीवी में तमाम चीजें कैद होगी। देखिए वॉशरूम जो है वो भी एक बार आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। पूरी तरह से साफ सुथरा वॉशरूम और ये तमाम चीजें दी गई है इस ट्रेन में। एक बार अंदर की तस्वीर आप देखिए किस तरह से तमाम सुविधाएं दी गई है। जो जनरली एसी कोचेस में हुआ करती थी वो तस्वीरें दिख रही है कि किस तरह से अब ये वॉशरूम में रखी गई है। यहाँ भी आप देखिए एक इधर वॉशरूम है, जो बेसिन है, साथ ही साथ जो रैक बनाया गया है जहाँ पर आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। तमाम सुविधाएं दी गई है जो हैंड क्लीनिंग के लिए और तमाम जो चीजें एसी बोगियों में हुआ करती थी वो अब ये जनरल बोगी की ये तस्वीर है। आप समझिए यहाँ भी एक बेसिन दिया गया है, डस्टबिन यहाँ पे रखा गया है। तो तमाम सुविधाओं से लैस करने की कोशिश इस ट्रेन को की गई।